आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैथरीन मैन्सफील्ड की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है अ कप ऑफ टी। इसे 1922 में लिखा गया था और उसी साल इसे पब्लिश भी किया गया था स्टोरी टेलर नाम की एक मैगजीन में। फ्रेंड्स, इसका टाइटल जो है अ कप ऑफ टी यानी चाय का एक कप, बहुत ही सिंपल और कॉमन ये टाइटल लगता है, लेकिन कैथरीन मैन्सफील्ड की यही स्पेशलिटी मानी जाती है कि वो एक बहुत ही सिंपल आइटम या इवेंट के अराउंड एक कहानी लिखती हैं और कहानी के एंड में जा कर के हमें उस पूरी स्टोरी का जो थीम होता है वो अच्छी तरीके से समझ में आता है। बहुत ही छोटी स्टोरी है ये फ्रेंड्स, मगर स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम राइटर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। फ्रेंड्स, कैथरीन मैन्सफील्ड का जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1888 में और उनकी डेथ हुई थी 9 जनवरी 1923 में। वो एक प्रोमिनेंट मॉडर्निस्ट राइटर थी और अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। उनकी फेमस वर्क्स में अ कप ऑफ टी, द डॉल्स हाउस, द रॉन्ग हाउस, हर फर्स्ट बॉल, ये सभी वर्क शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टोरी पर नज़र डालते हैं। पहले हम इसकी कहानी को जान लेते हैं। इस कहानी में 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं। हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट जो है उसका नाम है रोज़मेरी फेल, जो कि एक बहुत ही वेल्दी और यंग मैरिड वुमेन है और इनकी शादी हुई है मिस्टर फिलिप फेल से। अब ये जो रोज़मेरी है ये रिच होने के साथ साथ इसकी बहुत सारी हॉबीज़ भी हैं, जैसे कि इसे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। ये सोचती है कि अमीरों की तो ये बिल्कुल आदत होनी चाहिए कि उन्हें महंगी चीज़ें खरीदनी चाहिए, और साथ ही ये स्टोरीज़ पढ़ती है एक रशियन राइटर की जिसका नाम है फ्योदोर दोस्तोव्स्की। तो वो जो राइटर है वो बहुत ही टचिंग स्टोरीज़ लिखा करते हैं कि किस तरह हमें पुअर लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और इस बात से ये रोज़मेरी भी बड़ी इंस्पायर्ड है। चाहती है कि ये भी किसी की मदद करे, किसी गरीब की, लेकिन इसलिए नहीं कि ये कोई अच्छा काम है, इसलिए कि बाद में ये दूसरों को दिखाएगी कि ये कितनी केयरिंग है, गरीबों के प्रति उनकी कितनी हेल्प करती है, और अपने फ्रेंड सर्कल में ये स्टोरी सुना करके उनसे प्रेज़ लेगी, उनकी वाहवाही लेगी। तो एक दिन ये रोज़मेरी जो है ये कर्जन स्ट्रीट में शॉपिंग के लिए जाती है। पहले एक फ्लोरिस्ट की दुकान पे जाती है, कुछ फ्लावर्स लेती है, और फिर एक एंटीक शॉप में जाती है जहाँ पर पुराने ज़माने की जो महंगी महंगी चीज़ें होती हैं वहाँ वो बेची जाती हैं। और वहाँ जाकर ये जो रोज़मेरी है इसे एक ब्लू कलर का बहुत ही खूबसूरत बॉक्स पसंद आ जाता है। अब वहाँ पर जब वो बॉक्स ख़रीदने की कोशिश कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि ये जो बॉक्स है ये बहुत महंगा है और इसके पास अभी उतने पैसे नहीं हैं। तो ये दुकानदार को कह देती है कि आप मेरे लिए ये बॉक्स रख दीजिए, इसे मैं बाद में आके ख़रीद लूँगी। और जो दुकानदार है वो भी बोल देता है कि हाँ मैडम, कोई बात नहीं है, ये बॉक्स आप ही का है, बस मैं इसे रख देता हूँ अलग करके। और बहुत खुश हो जाती है कि ठीक है, बाद में आके ख़रीद लूँगी। जैसे ही वो इस शॉप से बाहर निकलती है, अपनी कार को जाने लगती है, तो एक पुअर यंग गर्ल इसका रास्ता रोकती है और इससे कुछ पैसे मांगती है ताकि वो एक कप चाय पी सके। इस लड़की का नाम है मिस स्मिथ। तो अब जो रोज़मेरी है वो सोचती है कि अरे इतनी ज़्यादा गरीबी कि एक कप चाय पीने तक को उसके पास पैसे नहीं हैं। तो रोज़मेरी ने डिसाइड किया कि वो उसे चाय के पैसे नहीं देगी, बल्कि अपने साथ उसे अपने घर ले जाएगी, वहाँ उसे चाय पिलाएगी, उसे दिखाएगी कि कितना उसे केयर है गरीबों का, वो कितना सोचती है, उनका कितना भला करना चाहती है। और साथ ही यहाँ पर वो ये भी दिखाना चाहती है कि जो रिच पीपल हैं उनके पास भी दिल होता है। रिच पीपल हैव हार्ट्स, ये जो लाइन है इसे वो प्रूव करना चाहती हैं। और साथ ही उस लड़की को बताना चाहती हैं कि ड्रीम्स डू कम ट्रू। आप ही सोचिए कि एक गरीब लड़की जिसके पास चाय पीने तक को पैसे नहीं हो, उसे एक बड़ी हवेली में ले जाया जाए, वहाँ जा कर के उसे चाय पिलाई जाए नौकरों से, तो ये उसके लिए एक सपना ही है। तो एक तरह से रोज़मेरी जो है वो सोच रही है कि वो उस गरीब लड़की के सपने को पूरा कर देगी। वो उसे अपने साथ घर लेके जाती है। अब ये जो मिस स्मिथ है ये सोच रही है कि आखिर ये रोज़मेरी मुझे अपने घर क्यों ले जा रही है। बस कुछ पैसे दे देती, फिर भी वो चली जाती है रोज़मेरी के घर, और वहाँ अपने घर ले जा कर के रोज़मेरी इसका बहुत ख्याल रखती है। तुरंत इसके लिए अच्छे से आग जलवाती है, आग के बगल में इसे बिठाती है
और इसे चाय के साथ बिस्किट्स और भी बहुत कुछ ला करके देती है। अब ये मिस स्मिथ से रोज़मेरी बात कर ही रही होती है कि उसी समय रोज़मेरी के हस्बैंड जो हैं फिलिप वेल, वो अचानक से उस कमरे में आ जाते हैं और मिस स्मिथ को देख के थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं। तो बाद में वो रोज़मेरी को अपने साथ लाइब्रेरी में ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ऐसे किसी को कैसे घर ला सकती हो। रोज़मेरी उनसे कहती है कि वो एक तरह से काइंडनेस दिखा रही है, उनकी हेल्प कर रही है, लेकिन फिलिप जो हैं उन्हें ये बात पसंद नहीं आती। वो रोज़मेरी से कहते हैं कि उसे कहो कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन रोज़मेरी कहती है कि नहीं, वो डिनर करके जाएगी, मैंने उसे डिनर पर इनवाइट कर लिया है। अब जो मिस्टर फिलिप हैं, इन्होंने सोचा कि अब कुछ न्यू आइडिया लगाना होगा ताकि वो इस लड़की को इस घर से भेजे। तो वो क्या कहते हैं, वो रोज़मेरी को कहते हैं कि ठीक है रख लो, लेकिन एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि ये जो लड़की है, जो मिस स्मिथ है, ये देखने में बड़ी प्यारी है। और इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। अब इस समय क्या हुआ कि अभी तक जो रोज़मेरी मिस स्मिथ की मदद करना चाहती थी, उसका केयर कर रही थी, उसके मन में अचानक से एक जेलसी आ जाती है कि मेरे हस्बैंड ने किसी दूसरी लड़की की तारीफ़ कर दी, उसे ब्यूटीफुल कह दिया। तो रोज़मेरी क्या करती है, वो 3 पाउंड के नोट्स लेती है और जाकर मिस स्मिथ को दे देती है और उसे वापस भेज देती है, अपने घर चली जाती है मिस स्मिथ। बाद में डिनर के वक्त जब रोज़मेरी और फिलिप दोनों डिनर कर रहे होते हैं, तो पहले रोज़मेरी जो है वो फिलिप से पूछती है कि मैंने आज एक एंटीक शॉप में एक बॉक्स पसंद किया, उसकी ये कीमत है, क्या मैं इसे ख़रीद लूँ? तो फिलिप कहता है कि हाँ ख़रीद लो। और फिर जो है वो अपने असली कंसर्न पे आती है और उससे पूछती है क्वाइटली, एम आई प्रिटी, यानी क्या मैं भी खूबसूरत हूँ? और यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इस लास्ट लाइन में फ्रेंड्स, इस स्टोरी की जो मेन थीम है जेलसी, वो हमें बिल्कुल साफ साफ नज़र आ जाती है। इस स्टोरी में बहुत सारी थीम्स को डिस्कस किया गया है। पहली है क्लास कॉन्शियसनेस, किस तरह रोज़मेरी रिच होना एंजॉय करती है, शॉपिंग करना पसंद करती है, लेकिन साथ ही गरीबों की हेल्प करना चाहती है। और ये जो हेल्प है ये इसलिए नहीं क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा है, वो काइंड है, बल्कि इसलिए कि वो दूसरों के सामने शो ऑफ करना चाहती है। सेकंड है फेमिनिज़म, बहुत ही कॉमन है ये थीम, पूरी स्टोरी में नज़र आता है। किस तरह रोज़मेरी पहले तो मिस स्मिथ की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसके हस्बैंड ने मिस स्मिथ की तारीफ़ कर दी, उसने तुरंत अपने रवैये को बदल दिया और वो चाहती थी कि मिस स्मिथ अब उससे दूर हो जाए। नेक्स्ट थीम है मटेरियलिज्म, जिसे डिनोट करता है वो ब्लू बॉक्स। किस तरह जो रिच लोग हैं वो अमीर होने के साथ ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स खरीदना चाहते हैं, और वो चाय का कप जो बिल्कुल एक बेसिक नीड को डिफाइन करता है, और उस बेसिक नीड को भी कुछ लोग नहीं पा सकते हैं। जितनी रोज़मेरी अमीर है उतनी ही मिस स्मिथ गरीब है, दोनों में बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। एंड लास्टली इनसिक्योरिटी और जेलसी, और ये दोनों ही चीज़ें किसको हैं, तो रोज़मेरी को। जैसे ही फिलिप ने मिस स्मिथ की तारीफ़ कर दी, रोज़मेरी को मिस स्मिथ की क्वालिटीज़ नज़र आने लगी कि किस तरह वो खूबसूरत है, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और इसी के साथ उसके मन में एक इनसिक्योरिटी और जेलसी